आइए रुक करते हैं ऐसी खबरों का जिसने सियासत का पारा आज दिन भर चढ़ाए रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के गवर्नर के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान भी पहुंचे थे। इस अवसर पर पत्रकारों ने जब उन्हें घेर कर उनसे सवाल किए तो उन्होंने भी अपने अंदाज में उन सवालों का जवाब तो दे दिया। कहीं ना कहीं वो बिहार की सियासत को लेकर किसी बड़े खेले का इशारा कर रहे थे। दरअसल बिहार विधानसभा में कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका यह बयान न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की राजनीतिक गर्माहट को और भी तेज कर सकता है। उनका यह बयान अलग अलग एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे खुले तौर पर नीतीश कुमार को कांग्रेस का ऑफर भी माना जा रहा है। उन्होंने अपने बयान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर न सिर्फ सीधा निशाना साधा है बल्कि खुले लफ्जों में उन्हें साथ आने की दावत भी दे डाली है। इसके साथ ही वो बीजेपी को गोडसेवादी भी कह गए। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया है। दरअसल नए साल के मौके पर समाजवादी पार्टी के लखनऊ पश्चिम विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा गया, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। माना जा रहा है कि ये सपा ने बीजेपी के पोस्टर चरखे से क्रांति आई है, बुलडोजर से शांति आई का जवाब दिया है। जाहिर है कि यूपी की राजनीति में बुलडोजर की खास भूमिका रही है, जिसे बीजेपी अपराधियों के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानती है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अत्याचार का रूप बताती है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां बीते दिनों एक तरफ नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव किनारा करते हुए नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपने दल के दरवाजे खुले होने की बात कही है। हालांकि उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि अब सीएम नीतीश के लिए उनकी ओर से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। चूंकि बीते दिनों सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर बीजेपी का दामन छोड़कर राजद में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन सभी कयासों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने साफ किया है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और उसी के साथ रहेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावी मौसम में नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम कर रह सकते हैं या फिर एक बार पाला बदल कर तेजस्वी के खेमे में शामिल होते हैं। दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ राजनीतिक गलियारों में तापमान बढ़ता जा रहा है। चूंकि दिल्ली में इसी साल चुनाव होंगे जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में अगले 10 साल आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी इसकी सूची है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे काम तो बताने के लिए केवल कुछ बड़े काम हैं। वहीं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही इनकी पार्टी ने धर्म पर बड़ा दांव खेलते हुए पुजारियों के लिए मासिक वेतन का ऐलान भी किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली चुनाव में धर्म का ये एंगल क्या मोड़ लेगा। बीते साल हुए बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में कई राजनीतिक दल कूद पड़े हैं, जिसमें प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव शामिल हैं। और अब ये बच्चों का मसला न रहकर एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आपको बता दें 13 दिसंबर को हुए बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम में धांधली की खबर सामने आई, जिसे लेकर आयोग अब 4 जनवरी को उसी सेंटर के अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, जिसका छात्र बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां हर पार्टी अपने दाव पेच लगा रही है। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली में होने वाली चुनावी रैली में पीएम मोदी दिल्ली को 45,000 रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खबरों के माने तो दिल्ली के अशोक विहार में एक बड़ी रैली आयोजित होगी, जिसमें दिल्ली की जनता को करोड़ों रुपयों की सौगात देकर पीएम मोदी चुनावी आगाज करेंगे। वायनाड से सांसद और कांग्रेस मंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है और महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश कमजोर हुआ है। साथ ही भारतीय परिवार की आमदनी कम हो रही है और लोग कर्ज ले रहे हैं। वहीं मंत्री ने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन को याद करते हुए लिखा कि मुल्क थोड़े आदमियों के ऊंची कुर्सी पर बैठने से नहीं उठते, मुल्क उठते हैं जब करोड़ों लोग खुशहाल होते हैं और तरक्की करते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के इस आरोप पर अब तक बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हालिया बयान से सबको चौंका दिया है। कभी बीजेपी का खुला विरोध करने वाले उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस वार्ता में पीएम मोदी का पक्ष लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का ऊर्जा बहाल करने का वादा किया था, तो इसलिए उन्हें पहला मौका दिया जाना चाहिए, ना कि इस प्रक्रिया के लिए अभी न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये थी वो खबरें जिन्होंने दिन भर का तापमान बढ़ाए रखा। आज खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।